हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम की बात करें तो 10:30 बज रहे हैं भाई। मेरे को जाना है ऑफिस और हम ऑफिस के हो रहे हैं ऑलरेडी लेट, क्योंकि मैंने उतरी बाइक भी साफ़ नहीं करी भाई मैंने ढंग से। तो मैं लेट आया हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ क्या, हाँ, पहली चीज़ ही मैं लेट आया हूँ भाई। दूसरी चीज़ है कि मुझे अब ऑफिस टाइम से पहुँचना पड़ेगा और ऑफिस का टाइम है 11 बजे। तो शायद से आज हो सकती है भाई हाइपर राइड। हाँ, शायद से भाई, क्योंकि मेरे को ऑफिस पहुंचना है टाइम से और बिना टाइम उतरी। और फिलहाल तो करते हैं इसका कोल्ड स्टार्ट। और बाकी तो देखते हैं कैसी रिकॉर्डिंग आती है कैसी नहीं, क्योंकि मैंने भाई एक्सटेंडर जो आपको बताया था ना लास्ट व्लॉग में, वो हो चुका है, मतलब आ चुका है भाई। तो एक्सटेंडर लगा हुआ है। अब आई डोंट नो कैसा आएगा कैसा नहीं। तो फिलहाल बढ़ते हैं, 10:31 हो रहे हैं। और ये रहा भाई साहब ने राम मंदिर। तो जय श्री राम बोल के अपनी जर्नी करते हैं स्टार्ट। चलो भाई। और अभी हमें एक पिलियन को और उठाना है। यहाँ पे हमेशा ही जाम लगता है चूतिया। भाई देखो, रैंडमली, मेरा कोई प्लान नहीं था, और ये रहे हमारे पिलियन। चलो, आज बज रहा है 10:30 और भाई अपने को जाना है ऑफिस। तो आज कुछ भी हो सकता है भाई आज के ब्लॉग में। चलो भाई, वाइजर कर दिया बंद और अब होने वाली है राइड स्टार्ट प्रॉपर। और देखो, टाइटल और थंबनेल से तो आपको यूजुअली पता ही लग गया होगा मतलब वीडियो किस बात के लिए होने वाली है, किस टॉपिक पे होने वाली है। कि मेरी एनएस, जो अपनी एनएस 160 है भाई, वो मंथली में कितना एक्सपेंस देती है। हालांकि मैं इसको ठीक ठाक मेंटेन नहीं, मतलब ठीक ठाक भी नहीं, मतलब मोर देन ठीक ठाक मेंटेन कर रहा हूँ भाई इसको मैं, लिटरली बताऊँ तो। और इसके बाद भी ना भाई, इसमें भाई है ना भाई, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती ना, दिक्कतें आती रहती हैं। कि छोटी मोटी कुछ ना कुछ दिक्कतें भाई ऑलवेज रहती ही रहती है भाई। तो उसका हम नहीं कर सकते यार कुछ। टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, नहीं कर सकते यार। अब तुम अगर चाहो कि तुम्हारी बाइक बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाओ तो वैसा नहीं हो सकती। और अगेन अगेन मैंने डबल डी रिंग लगाना भूल गया है। आई मीन मैंने नहीं लगाया, तो अब मुझे पहले रुक के वो लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो लगाना ज़रूरी है भाई। यहाँ से समथिंग 25 किलोमीटर दूर ही, यस, हमें जाना है साउथ दिल्ली। तो ये है रिंग रोड। अब आपको पता ही लग गया होगा कि हम कितना ही लेट हैं और मुझे 11 बजे ऑफिस पहुंचना है। फक भाई, बस वाले तो चूतिया होते हैं ना, क्या बोलूँ। साला बाप की रोड है, जहाँ मर्जी रोक दो। अब चलते हैं भाई अपने टॉपिक के। तो हाँ, मेरी एनएस कितना खर्चा खाती है, लाइक कितना इसका एक्सपेंसेस है जो मंथली मेरे को लगते हैं इसके। देखो भाई, जो पेट्रोल, देखो मेन जो होता है भाई पेट्रोल का। ज़्यादा लंबी वीडियो हम करने नहीं वाले हैं, बट हाँ, कि जितनी भी वीडियो करेंगे ना भाई, उतनी है कि हम वो करेंगे जेन्युइन, ताकि पता लगे। और भाई साहब, अब लोग गाइस थोड़ा तो सपोर्ट करो, क्योंकि भाई अभी ना इतनी तेज़ धूप हो रही है। 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, बट लग नहीं रहा होगा सुबह के 10:30 बज रहे। इतनी तेज़ धूप हो रही है बाहर, इतनी तेज़ गर्मी है ना भाई, मैं लिटरली एक्सप्रेस नहीं कर सकता भाई, इतनी ज़्यादा गर्मी है। और हवा लगना ना लगना बराबर ही है, क्योंकि वो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा भाई उस हवा से भाई। इतनी ज़्यादा हीट वाली हवा है वो यार, मतलब क्या बोलूँ भाई। और उस हवा में भाई, उस गर्मी में हम आपके लिए भाई, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ भाई इस भरी गर्मी में भाई साहब। बट थोड़ा तो उसका अप्रिसिएशन तो बनता है भाई मुझे तो यार। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वगैरह कर दो भाई। हालांकि मैं ज़्यादा वीडियोस में ये बोलता नहीं, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता भाई बार बार, क्योंकि वो चीज़ तुम्हें खुद पता लगनी चाहिए भाई, कि अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वो जो हमारी ऑडियंस है भाई, जो हमारी फैमिली है यूट्यूब की, वो खुद ही सब्सक्राइब कर देगी भाई। बट कभी कभी लगता है कि यार बोल देना चाहिए,
ताकि आप लोगों को एक एज अ रिमाइंडर भाई कि एक्चुअली भाई देखो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, टू बी ऑनेस्ट बताऊँ ना, मेरी तबीयत ठीक है, इवन मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं भाई, तो मैं थोड़ा सा उसमें बिज़ी रहता हूँ पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में। इवन मेरा कल एग्ज़ाम है और आज मुझे ऑफिस जाना है और ऑफिस पे आज मुझे काम है, तो मुझे आते हुए भी लेट हो जाएगा। देन मैं पढ़ूँगा कब, और पता नहीं क्या भाई मेरा दिमाग ख़राब हो रखा है, मैं क्या करूँ। तभी थोड़ा सा वीडियोस वगैरह में भी दिक्कत होती है भाई, लेट हो जाता है वीडियोस आने में, क्योंकि भाई मैं खुद परेशान हूँ भाई, कैसे कितनी क्या करूँ भाई, एक साथ पहले एग्ज़ाम्स, फिर अपनी जॉब, देन अपना कंटेंट भी है, मतलब वीडियोस वगैरह आनी है आप लोगों के लिए भाई, तो थोड़ा बहुत लगता है भाई कि एकदम से इतना सारा लोड आ जाता है। बट चलो कोई ना, मैनेज कर लेता भाई वो तो मैं। बट देखो अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, जो मिसलिनियस खर्चे होते हैं अपने। मेरा पेट्रोल का मंथली लाइक देखो, मंथली मेरा जो ऑफिस का अप डाउन होता है ना, तो मेरा वन साइड होता है 25 किलोमीटर समथिंग, यस हाँ 25 किलोमीटर समथिंग होता है। तो उसमें मुझे बाइक की अगर प्रॉपर माइलेज तो मैंने आज तक टेस्ट नहीं करी है भाई, बट हाँ इतना तो मुझे पता है 40 to 45 मिल जाता होगा मुझे भाई, जिस हिसाब से मैं चलाता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा रैश तो नहीं चलाता, बहुत रेयर ही होता है कि मैं इसको मतलब रेड लाइन पे चला रहा हूँ, मतलब हाई RPM पे चला रहा हूँ, बहुत रेयर ही होता है। यूजुअली मैं इसको काम ही चलाता हूँ। जैसे देखो भाई अभी मैंने कोल्ड स्टार्ट मारा है, तो मैं अंडर 5000 या 5000 RPM पे चल रहा हूँ अभी, है ना। और यार देखो दिल्ली है भाई, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होता है ना यहाँ पे कि तुम 50-60 से ऊपर चल भी नहीं सकते भाई, क्या चलोगे इससे ऊपर भाई, इतनी गर्मी है ऊपर से और इतना ट्रैफिक रखता है भाई यहाँ पे। एक तरह से ना तुम भाई राइड नहीं कर रहे, ट्रैफिक में फ्लोट करते हैं भाई हम। तो इस पर देखो 50-60 की स्पीड पे मैं चलता हूँ तो मेरे को माइलेज ठीक ठाक मिल जाता है। एक 160 बाइक, एक 4 वेल्व इंजन है भाई, ये 2 वेल्व और 4 वेल्व जिसको पता होगा भाई वो जानते होंगे अच्छे से। जो N160 है वो 2 वेल्व है, NS160 है जो 4 वेल्व है तो ये वाला फ़र्क होता है भाई। और मेरे को ना भाई कफ हो रहा है तो मेरा गला बैठा हुआ है। सोचो भाई कितना ज़्यादा गुस्सा आता है ना कि 50 डिग्री की गर्मी है, हालांकि जो वेदर है उस पर तो 40 दिखाता है, बट जो फील्स लाइक दिखाता है 50 है। तो सोचो भाई 50 की डिग्री में इतना कफ हो रखा है भाई, कितना ज़्यादा इरिटेटिंग लगता होगा वो। तो देखो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है गाइस वो, बट चलो कोई बात नहीं, उसका मैं जुगाड़ कर रहा हूँ भाई। और माइलेज की बात करें तो 40 to 45 मुझे ईजिली मिल जाता है भाई। अब मैं विद पिलियन हूँ तो क्या पता मुझे कम मिले, क्योंकि विद पिलियन में इफेक्ट पड़ता है। और टायर प्रेशर भी मैं ठीक रखता हूँ हमेशा 30, लाइक अगर मैं विदाउट पिलियन हूँ तो इसके जो मैनुअल है विद पिलियन का है 33 पीछे का और 30 आगे का PSI, तो उसी हिसाब से रखता हूँ मैं 33 34 पे। 34 समटाइम करवा लेता हूँ मैं, क्योंकि कभी कभी विद पिलियन होता हूँ मैं, तो वो चलते चलते बराबर हो जाता है, लेवल पे आ जाता है। तो ऐसा कुछ सीन होता है भाई। और उसके बाद अबे भाई बस इसीलिए मेरा मन नहीं करता भाई, क्या बोलूँ भाई, इतना ट्रैफिक है चूतिया। तो जो बेसिक खर्चे हैं अपने, बेसिक खर्चा देखो मोटा मोटा जो इसकी सर्विस है भाई, सर्विस तो इसकी जैसे या फिर 6 महीने, या फिर जो किलोमीटर्स की बात करें तो 5000 किलोमीटर होता है। तो 5000 किलोमीटर भाई मैं इसको कवर कभी नहीं कर पाता, मैं इसको हमेशा 6 महीने में ही करा देता हूँ सर्विस, क्योंकि मैं इतना इसको लाइक डेली यूज़ नहीं करता। क्योंकि आप लोग रीज़न बताइए भाई, और सामने रीज़न दिख ही रहा है आपको। मैं इसीलिए इसको डेली यूज़ नहीं करता, क्योंकि मेरे को इरिटेशन होती है भाई ट्रैफिक में चलाने में। मैं बिल्कुल ही पसंद नहीं करता ट्रैफिक की मतलब हो। लेकिन जब मेट्रो सिटी है दिल्ली तो उसमें ऑब्वियस से रीज़न है भाई, होगा ही होगा। तो मैं यूजुअली मेट्रो से जाता हूँ, बाइक से बहुत रेयर यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे पता भाई ट्रैफिक है, मेरे को इरिटेशन होने लग जाती है। और ऊपर से गर्मी इतनी होती है भाई, ठंड हो एक बार को तो समझ भी आता है यार कि चलो ठीक है धूप लगेगी, अच्छा लगेगा, विटामिन C मिलेगा। लेकिन यहाँ पे C बन जाते हैं मेरे भाई, तो इसलिए मैं यूजुअली बाइक से प्रेफर नहीं करता। और ऊपर से ट्रैफिक और डिस्टेंस भी थोड़ा ज़्यादा होता है भाई। अभी ना मेरे बीच में वो पड़ेगा एम्स वाला रास्ता, वहाँ पे भाई तुम जितने बजे भी चले जाओ भाई वहाँ पे तुम्हें ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा। वो भी रुकने वाला ट्रैफिक है भाई, चल फ्लोट वाला नहीं, जैसे अभी फ्लोटिंग वाला ट्रैफिक है ना कि हम चलो फ्लोट कर रहे हैं, वो है रुकने वाले कि तुम्हें एक जगह रुकना पड़ जाएगा। वो चीज़ लगती है बहुत बेकार। तो एक्सपेंस की बात करें तो सर्विस होती है इसकी
जैसे मैं इसमें मोट्यूल का इंजन ऑयल यूज़ करता हूँ, तो मोट्यूल का इंजन ऑयल आता है 1.2 लीटर डलता है भाई इसमें। अगर कोई 1 लीटर गलती से ये मत डलवा लेना भाई, क्योंकि ये ऑयल कूल इंजन है। और इसका जो मेन कूलिंग सिस्टम है वो उसका एयर और ऑयल है, मतलब जो आपका इंजन ऑयल होता है उसी को ये ठंडा करके वापस इंजन में भेजता है। तो आप इसमें ऑयल मतलब प्रॉपर टॉपअप करें। और आप इंजन ऑयल भाई सामने गोरिल्ला 450 जा रही है भाई, बिल्कुल नहीं हो, नंबर प्लेट भी नहीं लगी है, सही लग रही है भाई। बहुत प्यारी मशीन है भाई, बहुत ज़्यादा टॉर्क है इसके अंदर, 40 Nm का टॉर्क है यार। फिलहाल हम अपने टॉपिक से भटक रहे हैं। जो भाई इसकी सर्विस होती है अंडर, देखो विद लेबर, अगर आप खुद ही कर लेते हो, जैसे खुद तो मतलब अगर आप एक्सपर्ट हो भाई तो आप खुद कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं आपको, तो फिर तो भाई बहुत पैसा बचेगा आपका। बट आप अगर एक्सपर्ट नहीं, खुद नहीं कर सकते, तो आप लाइक ऑब्वियस सी बात है भाई, आप उस बजाज सर्विस सेंटर जाओगे, और बजाज सर्विस सेंटर मोल्ट्यूल का इंजन ऑयल कभी नहीं डालता। तो मैं देखो, मैंने बंदा सेट कर रखा है एक, और एक जो मैं ARV ब्रदर्स करके है वो उस पे है, आपने इंस्टा वगैरह पे उनका चैनल देखा होगा, राजीव सागर का। मैं समटाइम्स उनसे सर्विस करा लेता हूँ कि क्योंकि वो मोट्यूल का इंजन ऑयल डाल देते हो। और भाई टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, अब आई डोंट नो, इससे बहुत से बंदे ऑफेंड भी हो सकते हैं भाई। बजाज की बाइक नो डाउट एक नंबर है भाई इन टर्म्स ऑफ पावर, बिल्ड क्वालिटी, रिलायबिलिटी। अगर तुम मेंटेन करो अच्छे से तो हाँ है, रिलायबिलिटी है, मैं डिनाई नहीं करूँगा कि रिलायबिलिटी नहीं है। बट इन टर्म्स ऑफ सर्विस, जो पर्टिकुलर एक वर्ड है सर्विस, उसमें बहुत बेकार है। मैं 0 दूंगा भाई आउट ऑफ 10, क्योंकि बहुत बेकार सर्विस है भाई। बजाज की बाइक से एक नंबर है, बट उनका सर्विस नेटवर्क, मतलब जो उनकी सर्विस एक्सपीरियंस है ना, जो उनका वहाँ का स्टाफ है, एक तो मुझे आधे से ज़्यादा तो अनएजुकेटेड लगते हैं, और दूसरी चीज़ यार वो सुनते नहीं है भाई बात। अगर तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम है ना भाई, तुम्हारी सुनवाई नहीं होती भाई, तो उससे ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्योंकि मैं देखो, जो मेरा टैपेड नॉइज़ था वो मैंने इतनी बार बोला वहाँ पे कि भाई मेरे को ये आवाज़ आ रही है, मेरे को ये आवाज़ आ रही है, और उनको लगता है, वो पता क्या कहते हैं, नॉर्मल है। तो वो चीज़ लगती है बहुत बेकार भाई मुझे, कि भाई नॉर्मल है, क्या मतलब नॉर्मल है यार भाई, मुझे पता है। अब वहाँ पे बहुत रेयर चांस होता है, वरना कोई दूसरी NS 160 हो जो कि थोड़ी न्यू हो, मैं उसके आवाज़ में कंपेयर कर सकता हूँ कि हाँ भाई इसमें टैपेड नॉइज़ है, बट वो मानते ही नहीं है, ठीक है। और एट दी अदर हैंड, मैं अगर किसी दूसरे मैकेनिक को दिखा दूँ तो वो अग्री करता है, बट मैं इंजन का काम भाई किसी नॉर्मल या फिर रोड साइड मैकेनिक पे नहीं छिड़वाता भाई, जब तक वो प्रॉपर ऑथराइज्ड सेंटर ना हो, या फिर जो मैकेनिक है वो स्किल्ड ना हो, डेट्स है। बट अब मैं देखो राजीव सागर पे गया भाई, जो राजीव ARV ब्रदर्स है, उनकी वर्कशॉप पे गया भाई। उन्होंने, हाँ ये नहीं कि मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं करके दी, उन्होंने सॉर्ट करके दी। टैपेड नॉइस मेरा ठीक हो गया था सिर्फ 10 दिन के लिए, उसके बाद वो फिर वैसे ही हो गया। तो आई डोंट नो क्या सीन है, बट चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। बाइक में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती रहती है, बट देखो अब मैं इसका, देखो मैंने जो नोटिस करा है कि इसका टैपेड नॉइस आता है, तो मैं इसका शायद या तो जो इसके रॉकर आर्म्स होते हैं वो चेंज करवाऊंगा, मतलब इसमें प्रॉपर, इसका एक प्रॉपर भाई आगे जाम लगा हुआ है, इसका जो प्रॉपर परमानेंट सोल्यूशन है वो करूँगा, क्योंकि मैं इससे परेशान हूँ भाई। टू बी ऑनेस्ट बताओ, जो टिक टिक की आवाज़ आती है ना इंजन गर्म होने के बाद, वो काफ़ी बढ़ जाती है, तो इसीलिए। और मैं देखो, या तो देखो इसका रॉकर आर्म चेंज करूँगा, या तो इसकी जो कैम शाफ्ट होती है ना ऊपर की, जो एक छोटी सी वो होती है गोटी सी, वो चेंज करूँगा। टेंसनर चेंज करूँगा, जो टाइमिंग चेंज टेंसनर होता है वो चेंज करूँगा। हर एक चीज़ करके देखूँगा भाई, जिससे कि मेरा सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम। बट अगर फिर भी नहीं होती तो फिर क्या ही कर सकता हूँ यार मैं। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों से हो जाएगी, क्योंकि मैंने प्रॉपर रिसर्च करी है इन सब चीज़ों पे। तो अबे यार देखो भाई, जाम लगा भाई, चलो कोई ना, इस जाम से निकलते हैं भाई, फिर दिखाता हूँ आपको। मंथली एक्सपेंस की बात करें तो मोट्यूल का जो इंजन ऑयल है 1.2 लीटर का आता है, 1.2 लीटर का इसमें जो इंजन ऑयल डलता है वो आता है, तो मेरा आता है 890 समथिंग का, इतना आया था मेरा लास्ट टाइम। आई डोंट नो, प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है भाई। मेरा 790 का आया था, नहीं 890 का, 890, मतलब मोटा मोटा 900 रुपये का इंजन ऑयल आया था। फिर इसका हर बार जो ऑयल कूल्ड इंजन होता है वो, मतलब यूजुअली अब सारी मॉडर्न बाइकों में हर बार ऑयल फिल्टर चेंज होता ही है भाई। तो ऑयल फिल्टर, ठीक है, ऑयल फिल्टर आता है इसका 70 समथिंग का है। और अगर आपका एयर फिल्टर चोक्ड नहीं है, आपका एयर फिल्टर ठीक है, गंदा ही है, आपका एयर से क्लीन हो जाएगा, तो वो भी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब भाई साहब मावन कर देगी बस ये तो। अगर आपका एयर फिल्टर ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, एयर फिल्टर ठीक है आपका, तो
सिर्फ क्लीन होगा, वो एयर से जो प्रेशर वाली एयर होती है उससे क्लीन हो जाएगा। अगर आपका एयर फिल्टर चोक्ड है तो वो 200-250 रुपये का एयर फिल्टर आता है इसका। NS160 और RS200 का सेम एयर फिल्टर होता है, तो आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। 250 समथिंग रुपये का ही आएगा वो। और उसके बाद चूतिया मेरी लेन में आ रहा था। हाँ, तो 250 रुपये का ही आएगा भाई। तो मतलब अंडर मतलब 1500 तक की हो जाती है इसकी सर्विस, जो एक बेसिक सर्विस होती है भाई। और अगर देखो जो मंथली है, मंथली मेरा जैसे मंथली में हर मंथ तो भाई किसी बाइक की भी सर्विस नहीं होती है ना, तो आपको इसको देखो भाई चूतिया को क्या बोले भाई। ये भाई ये जो एक आपने इंस्टा पे पता है सुना ही होगा भाई, ये जो गरीब होते हैं ना अपनी आदतों से ही होते हैं। चूतिया ने स्प्लेंडर में हुटर लगवा रखा है, क्या बोले भाई। और देखो तो आपकी जो बेसिक सर्विस है वो 1500 की हो जाती है, बट वो आती है आपकी कितने 6 महीने में, या फिर आप 5000 किलोमीटर कंप्लीट कर लो। बट यूजुअली मैं 5000 किलोमीटर पर कराता नहीं। अगर मेरे 2500 किलोमीटर कंप्लीट होगा तो मैं फिर भी करा लेता हूँ भाई, फॉर बेटर इंजन लाइफ। क्योंकि एज यू नो भाई बजाज है, तो बजाज से मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेता भाई। अगर कोई होंडा कोई जैपनीज़ बाइक होती है, होंडा वगैरह है ना भाई, तो अच्छा भी लगता है कि कोई दिक्कत नहीं भाई, 5000 किलोमीटर पूरा कंप्लीट करके ही करा लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसमें ये है कि छोटी मोटी दिक्कतें अगर आ जाती है ना, तो वो तंग बहुत करती है भाई। जैसे अभी टैबलेट की नवीस है मेरी ठीक ही नहीं होती है, तो इसका देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मैं फॉर बेटर इंजन लाइफ, वो आपके ऊपर, आप 5000 किलोमीटर ही करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो 2500 किलोमीटर पे करवा लेता हूँ। तो मान लो मेरा 2500 किलोमीटर अगर मैं अपने रनिंग के हिसाब से बताऊँ तो 3-3.5, वो भाई साहब बुधवार कुआं में भी जाम लगा हुआ है, 3-3.5 महीने में मेरे कंप्लीट हो जाते हैं 2500 किलोमीटर। तो जैसे मान लो मैंने अभी 11,500 पे सर्विस कराई थी इसकी, तो 12,800 चल चुकी है मेरी बाइक। तो अब मैं इसकी 14,000 पे दोबारा सर्विस करा दूँगा, ठीक है। सेकंड चीज़ जो मंथली मेरा मेजर एक्सपेंस आता है वो देखो यूजुअली पेट्रोल का ही लगता है। पेट्रोल का अब मैं देखो जैसे महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन में से सिर्फ मैं इसको 10 दिन ही यूज़ कर रहा हूँ ऑफिस जाने के लिए। और संडे राइड्स तो आपको पता ही है भाई, संडे राइड्स होती हैं। तो मतलब मेरा मंथली, जैसे मेरी मंथली रनिंग कॉस्ट होगी या फिर रनिंग है 1000 से 1500 किलोमीटर की होगी मंथली, ज़्यादा भी नहीं है और ना ज़्यादा कम है, क्योंकि मैं इसको यूजुअली संडे राइड्स पे और महीने में, अरे यार क्या दिक्कत है भाई, गाड़ी में क्या बोलूँ भाई, गाड़ी बीच में लेके खड़ा है चूतिया। तो मंथली मेरी 1500 किलोमीटर की रनिंग है, मतलब 1500, हाँ 1500 किलोमीटर। तो इसके हिसाब से मेरा पेट्रोल लगता होगा 1000-1500 समथिंग का, इतना ही लगता होगा, आई डोंट नो। क्योंकि मैंने 1000-1500 वो भी पता क्यों बता रहा हूँ भाई, क्योंकि संडे राइड्स में जाता हूँ ना, तो संडे राइड्स पे भाई तुम्हें पता भाई बाइकें रेल देते हैं, और जब बाइकें रेलते हैं तो माइलेज नहीं देती भाई मेरी बाइक, फिर आ जाती है भाई 40 से नीचे आ जाती है। तो उस हिसाब से बता रहा हूँ, तो उस हिसाब से भाई काफ़ी कमी माइलेज देती है ये हाईवेज़ पे जब हम रेल के चलाते हैं। तब जब प्रॉपर रेड लाइन चल रही है ना, 100+ चलती है, तो नहीं देती भाई माइलेज में, क्यों झूठ बोलूँ। तो उस हिसाब से मेरे को पेट्रोल डलवाना पड़ता है। जैसे संडे राइड पे एक संडे राइड मिनिमम 100 किलोमीटर की होती है और 100 अबव किलोमीटर्स की भी होती है ज़्यादातर, तो उस पर मेरा पेट्रोल लग जाता है 400-500 रुपये का। उसके बाद जो खाने पीने का है वो देखो वो एक्सपेंस में नहीं कर रहा, बट जो मंथली एक्सपेंस है ना मेरा जो बाइक पे लगता है वो पेट्रोल का लगता है। और थोड़े बहुत मिसलीनियस खर्चे मैंने इसमें ऐड नहीं करे, सिर्फ पेट्रोल को बताओ तो 1000-1500 रुपये मेरा पेट्रोल का लगता है महीने का। क्योंकि अगर मैं इसको डेली यूज़ करूँ तो और ज़्यादा लगेगा, तो मैं डेली इसको यूज़ नहीं करता बिकॉज ऑफ ट्रैफिक और बिकॉज ऑफ हीट, धूप भाई मेरे को नहीं पसंद, इतनी धूप में इतनी गर्मी में बाइक चलाना भाई। हाँ यू नो आप लोग कहोगे भाई राइडर हो इतना तो करना ही पड़ता है, बट भाई रोड अगर खाली हो ना अच्छा भी लगता है चलते रहो, बट यार इतनी गर्मी में क्या चलाऊँ मैं, क्या चलाऊँ भाई। देखो मैं सर रुका हूँ क्योंकि भाई मेरी ना हालत हो रही है ख़राब, मेरे को होती है डिहाइड्रेशन। मैंने भी पानी पिया और साइड में देखो भाई ये है सफदरजंग महावीर मेडिकल, जो भी भांग जो भी है ये, सॉरी भाई थोड़ा सा फ्लो में इधर उधर बह जाता हूँ। और टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो जो मेरे खर्चे हैं बाइक के
वो तो मैंने आपको बताया है 1200 की सर्विस हो जाती है, 12-1500 की, बट वो सर्विस होती है हर 3 महीने 6 महीने में या फिर 5000 किलोमीटर पे। जो मंथली एक्सपेंस लगता है वो मेनली पेट्रोल का, चेन क्लीनिंग का, और आपका लगता है जो थोड़े बहुत मिसलिनियस खर्चे होते हैं भाई। जैसे अभी इसके जो पायलट लैंप है ये वाले, यहाँ पे जो नीचे पायलट लैंप होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ उतर के। बैठ रहा है, ये हमारे पिलियन बैठ है छोटा भाई मेरा। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, एक सेकंड। न्यूट्रल है नहीं, हाँ ये देखो, और आपको दिख रहा होगा भाई, ये जल रहा है, ये ख़राब हो चुका है। तो ये मिसलीनियस खर्चे है भाई, इसको भी ठीक कराना पड़ेगा। आई डोंट नो कितने का ठीक होगा, कितने का नहीं, फिर इसके वो भी लगेंगे, क्या बोलते हैं, लेबर चार्जेस, क्योंकि ये पूरा खुलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, जो ये मेरा फॉग लाइट है, ये आपको पता है बाबूजी, ये वाली गिर गई, ये वाली लगी हुई है, तो इसको भी अब चेंज करानी पड़ेगी मेरे को। अब दूसरी लगवाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ इस साइड लगवाऊँ, नीचे की साइड नंबर प्लेट हटा दूंगा ये वाली भाई। आई डोंट नो, आई नो इट्स इलीगल बट एवरीथिंग इज लीगल वेल पुलिस इज नॉट देयर। डोंट वरी गाइस, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करूँगा इसका भी, देखते हैं। फिलहाल तो देखो ये मिसलीनियस खर्चा भाई, ये मेरा 2000 समथिंग का बैठेगा खर्चा भाई, मोटा मोटा बताऊँ तो, है ना, 2300 का इतना तो बैठ जाएगा खर्चा। ठीक है, दूसरी चीज़ भाई आपको देखो, अगर ब्रेक पैड्स घिस विस गए तो ये आपको फिर भाई, आई डोंट नो, क्योंकि मेरे तो अभी तक नहीं घिसे एक भी बार। देखो मैं यहाँ से अपने ये वाले चेक करके बताऊँ तो, जो ये वाले ब्रेक पैड्स हैं ना मेरे, एक सेकेंड, जो मेरे स्टॉक ब्रेक पैड्स हैं वो भी हैं, आगे वाले हैं थोड़े, और पीछे वाले भी इनफ हैं, जिससे मैं इजीली ट्रैवल कर सकता हूँ। अभी 2-3 हज़ार किलोमीटर चल जाएंगे। ठीक है, जो पेट्रोल का लगता है 1200-1500 का, मिसलीनियस खर्चे आपके, अगर आपकी बाइक ठीक है, देखो भाई मिसलीनियस खर्चे हो ही जाते हैं, नाना करते करते हो ही जाते हैं भाई, तो वो आपको मैनेज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मतलब एक रफली अमाउंट बताऊँ ना मैं आपको, तो लग जाता है वो आपका भाई अराउंड 2000-2500, हाँ मतलब महीने का, पेट्रोल सब मिला के, तो इतना सब कुछ होता है भाई। और ये चीज़ें आपको फिर बेयर करनी पड़ेंगी। और देखो भाई, एक 160 बाइक्स होने के बावजूद भी आपको कभी लगेगा नहीं कि हाँ ठीक है भाई ये छोटी बाइक है ना। एक अच्छी मशीन है, अगर आप ओन करना चाहो और ओन करना जानते हो ठीक से, अगर आप मेंटेन अच्छे से कर रहे हो भाई, बहुत प्यारी चलेगी। अगर आप रफली यूज़ कर रहे हो तो रफली आपको मेंटेन भी करना पड़ेगा, और मैं इसको इतना रफली यूज़ नहीं करता भाई, प्यार से ही चलाता हूँ हमेशा। लगा दी। मैं देखो हेडलाइट के लिए तो सोच रहा हूँ कोई, मतलब जो हेलोजन है उसमें कुछ अच्छी हेडलाइट यूज़ करी जाए, बट क्या है ना भाई, 8-9 हज़ार का खर्चा है भाई वो, अगर मैं प्रॉपर एक जेन्युइन हेडलाइट पे जाता हूँ तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि उसको अवॉइड करूँ हेडलाइट को। अभी मैं जो मेरा बल्ब ख़राब हो रहा है ना, इसको मैं येलो ही लगवाऊँगा, क्योंकि अगर मैं वाइट लगवाऊँगा तो मेरे को हेडलाइट भी वाइट करानी पड़ेगी, और वो मैं अभी चाहता नहीं, क्योंकि फिर ना वो, यार आपने देखा होगा वो ना, वाइट लाइट लगाने से ना हेलोजन वाले सेटअप पे काफ़ी अजीब सा ही वो आता है मतलब सामने से लुक, तो मैं चाहता नहीं भाई वो लगवाना। तो अभी मैं इसको कोशिश करूँगा कि वाइट ही रहने दूँ, और जब इन फ्यूचर हम जब हेडलाइट में मॉडिफिकेशन करेंगे, अभी तो फॉग लाइट से लगाऊंगा, हेडलाइट में स्टॉक ही रखूँगा। हेडलाइट्स को जब मैं मॉडिफाई करूँगा ना, तो उसको मैं प्रॉपर डोमिनार की हेडलाइट लगवाऊंगा, सोच रहा हूँ भाई, जो मतलब इंस्टा पे मैंने देखी है रील वगैरह काफ़ी, अगर वो प्रैक्टिकल हुई तो ही लगवाऊंगा, अदरवाइज़ मैं इसको स्टॉक ही रहने दूँगा। फॉग लाइट तो लगवाऊंगा, उससे काम चल जाएगा भाई। तो चलो भाई, वी आर ऑन आवर डेस्टिनेशन। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना भाई, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए मौज करो भाई। तो भाई मैंने ना अभी ऑफिस आके देखा कि भाई मेरा एंगल पूरा इधर उधर हो चुका है यार, मतलब एंगल पूरा ख़राब हो चुका है। तो एंगल एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए था, थोड़ा सा ना, मतलब जैसे हेलमेट में थोड़ा यूँ बनता तो यूँ होना चाहिए था, तो वो यूँ हो रखा है, तो थोड़ा सा ना एंगल आउट हो रखा है भाई। तो उसके लिए थोड़ा माफ़ करना है कि मैं थोड़ा एंगल देख रहा हूँ। ये देखो भाई, मैंने एक्सटेंडर जो मंगाया था वो दिखाता हूँ कैसा वाला एक्सटेंडर है। ये देखो, ये दिख रहा है आपको भाई, ये एक्सटेंडर, ये जो DJI का वो होता है बाय डिफ़ॉल्ट, और ये रहा इसका एक्सटेंडर। ये देखो यहाँ से ये लगा है, और ये रहा जे माउंट, जो जे माउंट होता है जो चिन माउंट पे लगता है, ठीक है। तो ये भाई इसको एक्सटेंडर मंगाया मैंने ताकि ये ठीक हो जाए, बट मैंने एंगल प्रॉपर सेट करा था, आई डोंट नो कैसे ये आउट हो गया।
इसको ऐसे लगाया मैंने और इसको मतलब